साथियों, पिछले एक साल में या ये कह लो शुरू से अब तक मान के चलना कि हर महीने अगर 10 नहीं तो कम से कम 5 कॉल या 5 मेल मेरे पास ऐसी आती हैं या ऐसे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर एंटी वास्तु मकान बन गया, बिल्कुल उल्टा बन गया, कुछ भी ठीक नहीं बना, चौपट हो गया, मर गया, लूट गया, बर्बाद हो गया, बचा लो भारद्वाज जी बचा लो, हमें कोई रेमेडी बता दो। साथियों, ये नौबत क्यों आती है मालूम है आपको? इसलिए आती है क्योंकि गलती आपने वहां कर दी जहां पर आपको बहुत ज्यादा जागते हुए रहना था। आनंद भारद्वाज फेमस हैं वास्तु वालों का काम बिगाड़ने के लिए। वास्तु कंसल्टेंट्स क्या क्या गलतियां करते हैं, कहां कहां पर उनसे धोखा होता है, ये सब बातें मैं उजागर करता रहता हूं। और आज मैं क्लाइंट्स की, आप लोगों की, जनता की लॉटरी खोलने वाला हूं। ये बताने वाला हूं 101% एक्यूरेट वास्तु, इतनी सी भी गलती ना हो, चींटी के बराबर भी गलती ना हो, वो कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला आपकी जिंदगी बदल देगा, लॉटरी खुल जाएगी आपकी। आज का वीडियो मौसम बदल देगा। चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। ये वो चैनल है जो दुनिया के सबसे बड़े वास्तु चैनल में से एक है और इस पर हम बात करते हैं वास्तु की, विज्ञान की, लॉजिक की, और साथ में हम हटाते हैं कोई भी अंधेरा अगर आता है आपके सामने, अंधविश्वास का या वहम का। और हाँ, वो फार्मूला आपको ज़रूर देके जाता हूँ जिससे आप गड्ढे से बाहर निकल जाते हैं। बहुत दिन से मैं सोच रहा था, एनालिसिस कर रहा था कि वो फार्मूला आपको बता दूं कि आपके घर के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, शोरूम बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, या मॉल बना रहे हैं, या बना रहे हैं फार्म हाउस, तो उसमें इतनी सी भी गलती ना हो। कितनी सी बताई? इतनी सी गलती, सुई के बराबर भी गलती ना हो। आप कहेंगे भारद्वाज जी गलती तो हो जाती है, कभी कोई दिशाएं देखने में गलती करता है, कभी किसी को जगह का नहीं पता चलता, कभी ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, यहाँ आकर वहाँ आकर तरह तरह के रोज 3600 वास्तु वाले रोज पैदा हो जाते हैं। साथियों, 99 रुपए का कोर्स करते हैं, आचार्य कहते हैं अपने आप को, चू चू का आचार हैं, मुरब्बा हैं, वो सब के सब जो 99 रुपए का कोर्स करके अपने आप को आचार्य कहते हैं, पंडित जी तो कहलवा ही नहीं सकते। वो ना उनमें ब्रह्म ज्ञान, ना ब्रह्म से दूर तक उनका कोई लेना देना, तभी तो फंस जाते हैं आप लोग। मैं साइट पर जाता हूं, खूब जाता हूं, एक दिन में कभी कभी लोकल अगर दिल्ली एनसीआर में होती हैं साइट्स मेरे पास, तो 4-4, 5-5 साइट भी होती हैं। जब बाहर जाता हूं तो पूरा दिन साइट पर कई बार पूरा दिन लग जाता है। बड़ी गहरी स्टडी होती है, तब जाकर पता चलता है सच्चाई का। इंस्ट्रूमेंट, मीटर, सेंसर, स्कैनर, कंप्यूटर अपने साथ लेकर चलता हूं, वो सब जिनसे भूमि की ऊर्जा का पता चलता है, आसपास की वाइब्रेशंस, और अगर जमीन में कोई छोटी सी चीज भी ऐसी हो जो कि नहीं होनी चाहिए, उसको पकड़ लेता है मेरा सेंसर कुछ ही मिनट में। वो तो बहुत एडवांस साइंस है। लेकिन आपके लिए आप क्या करेंगे? आम आदमी के लिए भी साथियों कुछ बताऊंगा आज आपको, ऐसा तरीका जिससे कि आपसे गलती ना हो। वो बात अलग है कि वास्तु वालों को आज मेरी बातें चुभेंगी, कील की तरह से, शूल की तरह से चुभेंगी। उनको अच्छी नहीं लगेंगी हमारी बातें, ना लगें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। गलती करने वालों को पनपने का मौका दे, उनको हम जो है सम्मान करें। क्यों, किस लिए करें? किसी का घर उल्टा बना दें, चौपट कर दें किसी को, क्या सोचता है आदमी? 100 साल के लिए मकान बनाते हैं आप, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, प्लॉट की कीमत भी 50 लाख से 1 करोड़ से कम नहीं होती। और जब आपके मकान को कोई चौपट कर दे, जब तक आप जागेंगे साथियों, तब तक बहुत देर हो जाएगी। और आजकल तो आपसे बताया कि कई ऐसे भी आ रहे हैं, पाखंडी घूम रहे हैं, चोटी वाला घूम रहा है, पीछे सुतली बांधकर, रस्सी बांध ली उसने अपनी चोटी के ऊपर, पीछे बिल्कुल शक्ल बना रखी है जैसे छछूंदर का होता है, जैसे मोटा छछूंदर होता है, बूढ़ा छछूंदर, वैसी शक्ल बना रखी है, और उल जलूल बातें करता है। वही तो डुबाएगा आपको, वही तो मारेगा, वही तो फंसाएगा, वही तो गड्ढे में लेके जाएगा। और भी ये लेके जाने वाले उससे पहले भी बहुत थे। एक चक्र वाले थे जो आपका प्लॉट आयताकार है और उसके ऊपर चक्कर लगाकर बहुत बड़े 30 मार्का बनते हैं, और उनसे ये विद्या सीख ली। किसने? आर्किटेक्ट्स ने। सभी ने नहीं, कुछ आर्किटेक्ट बहुत बढ़िया
बड़े ईमानदार, बड़े प्रोफेशनल हैं, लेकिन ज़्यादातर आर्किटेक्ट ने ये सोच लिया कि बंदर के हाथ में हल्दी की गांठ लग गई, अब तो हम बन गए पंसारी। साथियों, सच से जितना दूर जाओगे उतना पछताओगे, उतना परेशान हो जाओगे। और आप लोग कहते हैं कि ये गलती वास्तु वाले की, बराबर के रिस्पॉन्सिबल आप भी हैं। आपने मार्केट से सबसे सस्ता वास्तु कंसल्टेंट उठाया, 20 लोगों को फोन किया, जिसने सबसे कम पैसे मांगे वो आपने वास्तु वाला आपने चूज किया। जो वास्तु कंसल्टेंट फटे हाल आपके पास आया है, कम से कम फीस लेकर के 1500 रुपए 200 रुपए की फीस लेकर, उसके अपने कपड़े फटे, टूटी हुई चप्पल, जैसा वो खुद है अपने ज्ञान से बना है वैसा ही तो आपको बना देगा। जिसने खुद को बनाया वो आपको बनाएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है साथियों, ये बड़ा गर्म है, बिल्कुल भट्टी की तरह से गर्म है, और मैं इसमें वास्तु वालों के लिए भी बहुत बड़ा तोहफा लाया हूं। समझ जाएं, सीख लें, जाग जाएं। वो अगर उनको लगता है कि उनको ज्ञान नहीं है तो डिक्लेयर ना करें अपने आप को वास्तु कंसल्टेंट। साथियों, उम्र निकल जाती है। आज मुझे 52 साल हो गए, 52 ईयर्स हो गए वास्तु करते करते। 6ठी जनरेशन हूँ वास्तु की दुनिया में। कितनी रिसर्च करी, शायद मेरे ख्याल से नाम भेजे तो गिनीज बुक में भी नाम आ जाएगा मेरा। लेकिन कभी भी रिसर्च, कभी भी सीखने की जो भूख होती है खत्म नहीं होती। रोज रिसर्च करते हैं, तब जाकर उस मुकाम पे पहुंचते हैं। और जो आजकल के वास्तु वाले हैं, 9 रुपए का और 100 रुपए का कोर्स करते हैं और उसके बाद चल पड़ते हैं वास्तु करने के लिए। उनकी गलती नहीं, गलती तुम्हारी भी है। अगर आप क्लाइंट हैं और आपको लगा कि हाँ बहुत सस्ते में मिल गया वास्तु वाला, पैसे बच गए, तो ये मान लेना पैसे तो बचे लेकिन आप फंस गए। मैं आज बताऊंगा वो तरीका जिससे कि आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। 1% भी कोई फंसाने वाला आपके लिए नहीं है। ये देखिए, एंटी वास्तु क्यों बन गया। नाउ डू रेमेडीज। नक्शे आते हैं पूरे पूरे। जब मैं पूछता हूं भैया ये बनाना शुरू किया नहीं किया, कहते भारद्वाज जी वो तो बन गया, अब तो उसमें पेंट चल रहा है। अरे वाह यार, ये क्या दिशा कौन सी देखी तुमने, कहाँ देखा? जहाँ ईस्ट होना था वहाँ पे नॉर्थ लिखा है, जहाँ पे नॉर्थ लिखना था वहाँ पर साउथ लिखा है। इंग्लिश के चक्कर में भी फंस जाते हैं बहुत से वास्तु वाले जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं। नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ मान लेते हैं। नॉर्थ को समझते हैं कि नॉर्थ को बोलते हैं दक्षिण दिशा, और उसको मान लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, समझ लेते हैं ना। इंग्लिश का मीनिंग पता। जब 10 लोगों के बीच में बैठते हैं तो अपने आप को कहीं क्वालिफिकेशन पता ना चल जाए, कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसलिए वो जो बोलते रहते हैं। आर्किटेक्ट लोग पढ़े लिखे वहाँ पर होते हैं, बाबूजी होते हैं, उनके सामने यस 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 करते चले जाते हैं। क्यों करते हैं? ज्ञान है तुम्हारे पास तो बैठो, नहीं है तो उठ के जाओ यहाँ से। क्यों दूसरे के पैसे पर खेल रहे हो? आइए करते हैं चर्चा इसी पर। मुझे ये दुख होता है कि जब लोगों का मेहनत का कमाया हुआ पैसा बिना बात के बर्बाद चला जाता है। बहुत मकान उल्टे बनते हैं, बहुत मकान उल्टे बनते हैं। अरे 10, 20, 50 डिग्री का तो लोग कुछ समझते नहीं। और वो सरकारी कागज में आते हैं, माफ करना सरकारी लोग भी, आप जब दिशा लिखते हो तो ना कभी डिग्री लिखते नहीं है। हाँ, नॉर्थ कर दिया तो कर दिया, 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। आर्किटेक्ट लोगों को पर भी मुझे तरस आता है, वो भी दिशाएं उल्टी लिख देते हैं। अपने किसी असिस्टेंट को भेज देते हैं, जाओ भैया वहां जाकर के चेक कर लो। वो अपना फोन लेकर गया, फोन ने जो बता दिया दिशा मान ली, और उसी पर आर्किटेक्ट साहब ने काम करना शुरू कर दिया। आर्किटेक्ट्स के लिए जरूरी है कि अपने सभी साजो सामान के साथ में, अपने सारे सेंसर के साथ में, मीटर के साथ में, हर चीज को लेकर के वहां पहुंचे, साइट पर जाए और एक एक mm का हिसाब वहां पर लिखे और उसके बाद में कुछ लिखे। और दूसरी बात, वास्तु कंसल्टेंट अगर वास्तु में विश्वास करता है आपका क्लाइंट, उसको बोलो अपना वास्तु वाला लेकर के आओ, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अगर आपका घर गलत बन जाएगा तो। अपने आप मत बनो चौधरी, अपने आप अपनी चौधराहट मत चलाओ अगर आपको वास्तु के बारे में नहीं पता। आपसे गलतियां हो जाती हैं। आप क्या करते हैं? आप सिर्फ किचन ठीक बनाते हैं, बेडरूम ठीक बनाते हैं और कहते हैं वास्तु हो गया, तुम्हारा वास्तु कर दिया हमने। वाह, वास्तु तो बहुत गहरी साइंस है। क्या क्या कितनी गहराई में जाते हैं, इतना छोटा काम नहीं होता। और हाँ, आर्किटेक्ट बहुत अच्छे, बड़ा सम्मान मेरे दिल में उनके लिए जो आर्टिस्ट हैं, जिनका जीवन निकल गया साधना करते करते, तपस्या करते करते आर्किटेक्चर की दुनिया में बड़ा बड़ा नाम कमाया। और आज भी कहते हैं कि भैया जी ऐसा करो, अपना वास्तु वाला अपने साथ में अलग से लेकर के आओ, हम इस पर कोई भी काम नहीं करेंगे वास्तु का। अगर आप विश्वास करते हैं तो बड़ी ईमानदारी है, क्योंकि आंखों का डॉक्टर आंखों का इलाज करता है, कभी हड्डियां नहीं जोड़ सकता। जोड़ तो लेगा, पर आपको पता है कि कैसे जुड़ेगी ये आपको पता है। हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है। आप ठेकेदार लाते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर लाते हैं, इंटीरियर वाला लाते हैं,
वर्कर होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है, आर्किटेक्ट होते हैं आपके साथ में, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट होता है, लैंडस्केप वाला कंसल्टेंट आपके साथ में होता है। इसके अलावा आपका जो प्लम्बिंग होती है, प्लम्बिंग का भी एक्सपर्ट आपके पास होता है। हर फील्ड का आपके पास एक्सपर्ट एक नहीं है आपकी साइट के ऊपर, तो केवल वास्तु वाला नहीं है, उसको छोड़कर आपने सबको लिया और उम्मीद करते हैं वास्तु से 100% बन जाएगा। 4 वीडियो देख ली, 2 किताबें पढ़ ली और समझा कि अपने आप बन गए। देखिए, मैं आज आपको जगा रहा हूँ, मेरी बात हो सकता है आपको हजम ना हो या कुछ हजम हो और कुछ हजम ना कर पाओ, लेकिन ये बातें आम आदमी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एंटी वास्तु क्यों बन गया? दिशाएं उल्टे देख ली। ये कहाँ का? पंचकुला का केस आया था मेरे सामने, रिसेंटली आया था, आज सुबह ही आया, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी जरूरी हो गई। पंचकुला में ये घर बिल्कुल उल्टा बन गया है, पूरा उल्टा बन गया है। अब बस पेंट चल रहा है, नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ मान लिया। वास्तु कंसल्टेंट ने क्या देखा और क्या समझा? अरे इंग्लिश को इंग्लिश में रहने देते, हिंदी को हिंदी में कर लेते। ये थोड़ा होता है कि अगर आपको साउथ का मतलब नहीं पता तो साउथ को आप उत्तर बोल देंगे। यही गलती हुई थी वहां पर, उस साइड के ऊपर। आगे चलेंगे, ये देखिए खरबंदा रियल एस्टेट, ये हुई वहां से खरबंदा साहब से गलती हो गई है। ये खरबंदा साहब हैं, ये रियल एस्टेट में शायद डील करते हैं, पंजाब से हैं मेरे ख्याल, हाँ पंजाब से हैं ये। भारद्वाज जी, मेरा नक्शा भेज रहा हूं, देखो क्या ठीक है? किसी ने बताया नक्शा ही उल्टा बन गया, क्या करूं? मिडिल क्लास फैमिली हूं, पी खरबंदा पंजाब। ठीक, मिडिल क्लास फैमिली हूं, मकान बनाया। और आपको बता दूं सच, ये मिडिल क्लास फैमिली नहीं है, ये हाई क्लास फैमिली है। कम से कम 650-700 गज का इनका प्लॉट था, जिसका नक्शा इन्होंने भेजा मेरे पास। ठीक है, अब ये कहते हैं मैं फंस गया हूं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वास्तु कंसल्टेंट हायर ही नहीं किया, और जो हायर किया इन्होंने, हो सकता है वो चलता फिरता हो, 8वीं 9वीं क्लास फेल हो, और उसने नक्शे का सत्यानाश कर दिया। नक्शा बनाया, उल्टा ही नक्शा बना दिया। अब लोग बता रहे हैं, जो आर्किटेक्ट हैं या जो भी जानने वाले, जो भी वहां पर आते हैं, आजकल सबको छोटा मोटा वास्तु का पता होता है, वो कहता है अरे ये क्या किया, किचन तो आपके साउथ वेस्ट में बन गई, दक्षिण पश्चिम बन गई। कहता नहीं, ये साउथ ईस्ट है, दिखाओ कहाँ पर है ही नहीं। अब क्या करेंगे वो? अब करो रेमेडी बैठ के, 10, 20, 50 रेमेडी रोज करते रहना, और क्या करेंगे आप? और तो कुछ नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे भारद्वाज जी, ये तो कांड रोज ही चलता रहेगा, हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे आप? ये गारंटी, ये श्योरिटी, इस बात का विश्वास 100% आपके पास हो कि आपके यहाँ गलती नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊंगा फार्मूला, फिर मैंने आपको रिपीट करता हूं वही बात जो मैंने शुरू में की थी इस वीडियो के, कि हो सकता है वास्तु वालों को मेरी बात चुभ जाए, एक शूल की तरह से अच्छी ना लगे, लेकिन क्लाइंट का, आम जनता का, वास्तु पर विश्वास करने वाले लोगों का भला सबसे पहले सर्वोपरि होना चाहिए। ये देखिए, चक्कर सस्ते पकड़ा, क्योंकि क्या हुआ, उन्होंने खरबंदा साहब ने सबसे सस्ता वास्तु वाला पकड़ा था। मतलब जो दिशाएं भी ठीक तरह से नहीं जान सकता, जो आर्किटेक्ट से ढंग से मीटिंग नहीं कर सकता, जो बड़े बड़े लोगों में जो चेयरमैन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनके सामने बैठने पर जिसकी हवा निकल जाती है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और आपके माथे से पसीने निकल जाते हैं साथियों, वो जो है जिनमें जीरो कॉन्फिडेंस के लोग होते हैं, उनको अगर आप हायर करेंगे, फीस तो कम ले लेंगे वो आपसे, 2000 में आपको कंसल्टेंसी दे देंगे आपके जो है 20-50 करोड़ रुपए के मकान के लिए। लेकिन अपने दिल से पूछना, क्या किया आपने? ना तो आपने ईंट में बचाया, ना लकड़ी में, ना सीमेंट में, ना सरिये में ना बचाया आपने, ना वर्कर में बचाया, ना अनपढ़ जो मजदूर थे उनमें बचाया, बिजली में नहीं बचाया आपने, किसी में नहीं बचाया। और बहुत शानदार चमका दिया, स्विमिंग पूल भी बना दिया, जबरदस्त शीशा लगा दिया। कहाँ बचाया? जिससे आपने उम्मीद की, सुख की, कि आपको सुख मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, वहीं पर आपने बचा लिया। अब देखिए क्या हुआ, गड़बड़ होगी। अब क्या करेंगे आप पूछेंगे भारद्वाज जी तरीका बताइए। ये चीपेस्ट वास्तु कंसल्टेंट, चीप एडवाइस, चीप रिजल्ट, डू सेल्फ स्टडी एंड एनालिसिस ऑल्सो, डोंट लीव ऑन आर्किटेक्ट और वास्तु कंसल्टेंट, स्टार्ट सेकंड एडवाइस इफ यू कैन अफोर्ड। आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको जो है एक छोटे मोटे चलते फिरते वास्तु वाले से बहुत ज़्यादा ज्ञान है। आपने जो सीखा है, जो पढ़ा है मुझसे, जो मेरे वीडियो देखे हैं पिछले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 15 साल में, वो सब अप्लाई करो। अगर आर्किटेक्ट कुछ गलती कर रहा है, अगर वास्तु वाला कोई गलती कर रहा है दिशाओं के मामले में या जगह के बारे में, तो आप उसको टोको, उसका हाथ पकड़ लो, रोक दो, उसके कलम पकड़ लो, उसको बोलो ऐसे नहीं चलेगा, इस घर में मैंने रहना है, आपने नहीं रहना।
ये देखिए गड़बड़ हो गया यहाँ पर। इसके बाद में अब ये फार्मूला, इसको नोट कर लेना सब लोग, हो सकता है मेरी एडवाइस आपके बहुत काम आए। आज का समय सेकंड एडवाइस लेने का है, नोट कर लो। जब बीमार होते हो, डॉक्टर कुछ डायग्नोज करता है, कुछ वो करता है, तो दूसरे डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं। कहते हैं ना सेकंड एडवाइस का ज़माना है, और इसमें हम लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं दूसरे वास्तु कंसल्टेंट से एडवाइस लेना चाहता हूं, बिल्कुल लो, लेनी चाहिए। देखिए यहां पर हमने क्या कहा, एक वास्तु वाले पर अगर आपने आंख मीच कर भरोसा कर लिया तो समझ लेना कि बिल्ली और कबूतर वाला हाल हो गया। अगर चाहते हैं कि एक इतनी सी भी गलती ना हो सकता है 2 या 3 वास्तु कंसल्टेंट में आपका खर्चा ज़्यादा पड़ जाए, लेकिन ये गारंटी कि आपसे गलती होने के चांसेस लगभग 0 हो जाएंगे। सबसे पहले जैसे हम मेडिकल साइंस में लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी सेकंड एडवाइस लेनी चाहिए। बहुत लोग नहीं लेते, बहुत लोग लेते भी हैं। एक ने बताया कि ये उपाय कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इसमें दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, मान लो कोई बात नहीं है। लेकिन कोई बड़ा उपाय करने से पहले एक दूसरे कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले लो। हमने देखा है बहुत लोग कि जब मकान का नक्शा बनाते हैं तो आर्किटेक्ट भी बजाय 1 के 2 हायर कर लेते हैं, 3 हायर करते हैं, बताते नहीं एक दूसरे को कि किसी और से भी नक्शा बना रहा हूं मैं। नए नए आइडियाज़ मिल जाते हैं। जब वहाँ पर आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से लगे पड़े हैं, तो यहाँ पर भी मत बचाओ पैसा अपना। सेकंड एडवाइस लेने का ज़माना है। एक पर भरोसा मत करो, अगर दोनों में डिफरेंस निकल आए, फिर से पढ़ो सेंटेंस को, पढ़ लिया। एक पर भरोसा मत करो, एक और वास्तु कंसल्टेंट हायर करो, एक के साथ में एक और लो। अगर दोनों की एडवाइस बिल्कुल सेम हो, 100% ना हो, 95% हो, 90% हो, तब भी आप चलेगा। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस निकल आए तो तीसरी एडवाइस भी ले लो, एक और वास्तु कंसल्टेंट हायर कर लो, फिर 2 बेस्ट ऑफ 3। उन 3 लोगों में से जो 2 लोगों की एडवाइस हो उसको जो है आप सच मानो, तब आपसे गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत सी बातें तो ऐसी बोल दी हैं जो कि अच्छी नहीं लगेंगी आर्किटेक्ट लोगों को, बहुत सारों को, और बहुत से वास्तु वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आज भारद्वाज जी ने क्या बोल दिया। क्या हम पे भरोसा नहीं है? नहीं होता, हर बार गलती होने के चांसेस होते हैं। और आप इतनी बड़ी गारंटियां क्यों लेते हो? आप दूसरा भी हायर होने दो, इकट्ठे बैठो, सामने बैठो, इकट्ठे चाय पियो, बैठ कर नक्शे पर डिस्कस करो, खुले मन से, खुले दिमाग से, कुछ सीखो, कुछ सिखाओ। अरे मैं तो बहुत बार क्लाइंट से कहता हूं कि किसी और वास्तु वाले को बुलाना है तो जरूर बुलाओ मेरे साथ, या तो मैं सीख लूंगा या उसको सिखा दूंगा। कोई गलती होगी तो पकड़ी जाएगी। साथियों, बहुत सी चीजें ऐसी, दूसरे की जिंदगी का सवाल है, ये दूसरे की जिंदगी का सवाल है, इसके साथ हमें कभी नहीं खेलना चाहिए। मैं बहुत सेंसिटिव हूं इस मामले में। किसी भी साइट पर जाता हूं तो बार बार 10 बार चेक करता हूं। मेरे पास एक से एक लाखों रुपए के मेरे पास तो कंपास हैं जिनसे चेक करता हूं, ऑनलाइन चेक करता हूं, और बहुत तरीके होते हैं चेक करने के। उसके बाद भी ये नहीं होता कि हाँ अब मैं अकेला ही सब कुछ करूं, और अगर कोई वो क्लाइंट चाहता है कि किसी और की एडवाइस लो, उसको इन्वॉल्व करूं, मैं स्वागत करता हूं। हाँ, उनको बुला लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज का ज़माना पॉजिटिव होने का है, कोऑपरेटिव होने का है, एक दूसरे का सहयोग करने का, और खुले मन से, खुले दिमाग से सीखने सिखाने का है। क्योंकि यहाँ पर भी सवाल आ जाता है दूसरे की ज़िंदगी का, उसके साथ खेलना अच्छा नहीं। साथियों, कभी कभी हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा मैं सेंटिमेंटल और इमोशनल, तब जब मेरे पास एक के बाद एक लाइन लग जाती है, मेल आती है, नक्शे मेरे पास आते हैं, उल्टा बन गया, ये गलत बन गया, वो गलत बन गया, सर क्या करे गुरुजी, बचा लो, पछता रहे हैं यहाँ बैठे हुए। तब दुख होता है मुझे कि इस इतने पवित्र पेशे में, इतने अच्छे प्रोफेशन में भी अगर धोखा होता है, गलती होती है, जानबूझ के कोई नहीं करता, अनजाने में होती है, तो अच्छी बात नहीं है। मानवता के लिए भी, इस विज्ञान के लिए भी, शास्त्रों के लिए भी, और हमारे फ्यूचर के लिए भी। अच्छा लगा वीडियो? यस, अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना। और हाँ, पहली बार अगर मेरे इस चैनल पर आए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप देख रहे हैं राइट साइड में एक बेल बटन भी है, उसको दबाना मत भूलना, उसको टच कर देना। जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा। मेरा जो भी ज्ञान है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस सब पर सबसे पहला अधिकार आप सबका। जल्द मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दया मुझे विदा। टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।